तो हमारी अब हमारे कुछ थ्योरम्स हैं, है ना। तो फर्स्ट थ्योरम है आपकी, इम्पॉर्टेंट है आपकी, है ना। क्या है? दी इंटरसेक्शन, कुछ थ्योरम रह गई थी बस आपकी फर्स्ट यूनिट की। द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस relation on a non-empty set also a equivalence relation on same set। अब मतलब ये क्या बोल रहा है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन यानी दो, आपके पास दो सेट है। मान लिया मेरे पास ए है, दो मेरे ए सेट है, ठीक है ना। ए से रिलेटेड एक तो मेरा आर सेट है ना। इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, दो रिलेशन है इसके पास, दो रिलेशन। तो एक तो मैंने रिलेशन आर ले लिया एंड दूसरा मैंने रिलेशन एस ले लिया, वो भी सेम उसमें ए इंटू ए में मैंने दूसरा रिलेशन ले लिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी ए इंटू ए, मतलब इनमें दो रिलेशन, हमने दो रिलेशन बोला ना, इसलिए रिलेशन तो ऐसे ही आएंगे। रिलेशन हमेशा कार्तीय गुणनफल से ही लिए जाते हैं, इसलिए ऐसे लिए। अभी क्या बोला? नॉन एम्प्टी सेट ऑल्सो, नॉन एम्प्टी सेट तो ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मतलब जो इंटरसेक्शन है इन दोनों का वो भी किस में से होगा? ए इंटू ए में से होगा। वो भी क्या है? ए इंटरसेक्शन एस से जो सेट आता है वो सेट भी कैसा है? इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन का जो सेट है वो भी इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस मैंने आपको लास्ट में, आपकी जो लास्ट क्लास में उसमें बताया था कि तुल्यता संबंध होता है। इसका मतलब तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध जब किसी के बीच में बनता है तो अगर कोई रिलेशन तुल्यता संबंध का पालन करता है, वो तीन चीज़ों का पालन करेगा, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो स्वतुल्य भी होगा, वो सिमेट्री भी होगा, सममित, और वो संक्रामक यानी वो ट्रांजिटिव भी होगा। अगर वो इक्विवेलेंस है तो तुल्यता संबंध का पालन करता है तो, ठीक है, होगा वो ये तीनों। तो आर और एस दोनों क्या है? आपके इक्विवेलेंस रिलेशन है, और आपको प्रूव करना है कि आर इंटरसेक्शन से जो सेट आता है वो भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी वो भी ये तीनों है। ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे प्रूफ? देखते हैं। इतना आपको कर रखा है, आपको समझ में आ गया? आर और एस को इक्विवेलेंस बोला है, आर इंटरसेक्शन को आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है, स्वतुल्य प्रूव करना है, ठीक है। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए करते हैं कि भाई रिफ्लेक्स यानी स्वतुल्य है कि नहीं है, एक बार देख लें, ठीक है। लेट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए एक अवयव है आपके। ए भाई ए सेट में ए एक अवयव है, तो ए इंटू ए में ए कॉमा ए अवयव आएगा, ठीक है। तो ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स टू आर, आर में भी होगा ये अवयव। भाई एक में ए जो अवयव है वो आपके ए सेट में है, ठीक है। और आर जो है वो कैसे आया? वो ए गुणा ए से, यानी अगर इसमें ए अवयव है, इसमें ए अवयव है, तो ए गुणा ए अवयव, ए कॉमा ए ब्रैकेट ए का अवयव इसमें आएगा ए गुणा ए में, तो वो आर में भी जाएगा, आर में हो सकता है ना वो, ठीक है। और अगर एस भी सेम उसमें ही है, तो अगर इसमें ए है, इसमें ए है, तो ए और ए इसमें एस में भी आएगा, ठीक है। तो यानी मैं बोल सकती हूँ ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स टू एस भी होगा, ठीक है। मतलब मैं अगर मान के चलती हूँ ए इसमें है, तो ए कॉमा ए के चांसेस है ना कि वो आर में हो सकता है और ए कॉमा ए एस में भी हो सकता है, ठीक है। अब एक इन्फॉर्मेशन अपने पास है कि ये इक्विवेलेंस है, ये दोनों इक्विवेलेंस है, यानी ये ऑलरेडी क्या है? रिफ्लेक्सिव, सममित और ट्रांजिटिव तीनों चीज़ हैं, तो यानी ये दोनों रिफ्लेक्सिव भी हो गए। ये दोनों कैसे हो गए? रिफ्लेक्सिव तो पहले से ही है ना, ये दोनों रिफ्लेक्सिव भी हैं क्योंकि इक्विवेलेंस है ना ये, ठीक है। इक्विवेलेंस है तो ये तीनों का, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गए। तो अगर आर एंड एस इज रिफ्लेक्सिव,
ऑलरेडी कैसे हैं, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो ए कॉमा ए अगर दोनों में आ रहा है तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन लूँगी, भाई इंटरसेक्शन वाला जो आपका होगा, इंटरसेक्शन से सेट आर इंटरसेक्शन एस में कौन से अवयव आएंगे, जो आर में भी होंगे जो एस में भी होंगे। तो ए कॉमा ए आर में है, ए कॉमा ए आपका एस में है, तो आर इंटरसेक्शन एस में भी होगा। तो आर इंटरसेक्शन एस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर इसमें भी कोई अवयव आ रहा है, इसमें भी है, तो इसमें भी आएगा। और इन दोनों में कैसे अवयव आएंगे, समान अवयव ही आएंगे, एक जैसे ही अवयव आएंगे। तो यानी वही समान, क्योंकि अपन ने दो समान सेट ले लिए ना, दो समान सेट ले लिए, उनमें से आप बना रहे हो, आर भी उसमें से एस भी उसमें से, तो जो इनमें अवयव आ रहे हैं तो आपको ऐसे ही प्रूव करना है। आपको जो दिया गया है उसका सहारा लेकर आपको प्रूव करना है अपना आंसर, ठीक है। सेकेंड, अब सिमिट्री देखते हैं। सिमिट्री देखते हैं कि आर इंटरसेक्शन सिमिट्री वाला है नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तीनों होनी चाहिए। सममित, ठीक है। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन। अब देखो सममित के केस में क्या करता है, सममित के केस में आपको ऐसे, सममित का क्या होता है, सममित में होता है कि जैसे ए कॉमा बी अगर किसी रिलेशन में आ रहे हैं तो बी कॉमा ए भी अगर ये दोनों आते हैं, मतलब ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए इसका उल्टा अगर ये दोनों आते हैं, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे ना। तो अगर मैं मान के चलती हूँ, हमेशा सिमेट्री में ये है कि आप एक अवयव मान के चलोगे, जैसे ए कॉमा बी है, मान के चलें कि आर इंटरसेक्शन में ऑलरेडी है, और इसका उल्टा आपको लेके आना है कि ये भी है, या आप लेके आ जाते हो तो सिमेट्री, मतलब जैसे आपको दो अवयव है ना, मतलब सिमेट्री के लिए दो अवयव ऐसे होने चाहिए, तो अपन एक तो मान के चलेंगे कि भाई ये तो है। अब आप इसका उल्टा भी लेके आ जाते हो कि उल्टा भी आपके सेट में है, तो आपका सेट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार इसको देखते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एस, तभी तो ए बी आर इंटरसेक्शन एस में आया है भाई। आर और एस में जो अवयव होंगे वही तो ए बी में आएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो अवयव आर में भी है एस में भी है तो आर में भी होगा और एस में भी होगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अगर आर में एस में है तो जो बी कॉमा ए होगा वो भी आर में होगा, और बी कॉमा ए होगा वो एस में भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आर और एस ऑलरेडी कैसे है, सिमेट्रिक है। आर एंड एस इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ऑलरेडी ये कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक हैं। आर एंड एस ऑलरेडी सिमेट्रिक हैं, तो बी कॉमा ए भी होगा, बी ये भी हो जाएगा आपका। तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, आर इंटरसेक्शन एस हो जाएगा आपका, है ना। बी कॉमा ए भी, भाई इन दोनों में आर और एस में ये दोनों भी हैं, तो अगर आर और एस का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये दोनों भी, बी कॉमा ए भी आर इंटरसेक्शन एस में आएगा, तो ये भी आ गया। तो यानी अब आपका जो आर इंटरसेक्शन एस है इज सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अब देखो ट्रांजिटिव है, आपको संक्रामक लेके आना है अपना रिलेशन। तो संक्रामक में भी देखो, संक्रामक में क्या होता है कि अगर मेरे पास एक